प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसे मान लें ये विद्युत है, ये विद्युत है, विद्युत। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो चुम्बक रखी है, चुम्बक रखी है, मान ली यहाँ चुम्बक रखी, तो चारों ओर क्या होगा उसका क्षेत्र, कि जहां तक वह वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे तो वो चुम्बक का क्षेत्र माना जाए। ऐसे ही विद्युत है, तो विद्युत है, विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी विद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता। तो किसी विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता। तो किसी विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता। तो यही भाषा है, किसी विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र है, वह क्षेत्र जहां तक कि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये विद्युत रखी है और विद्युत के चारों ओर क्षेत्रों को जहां तक कि विद्युत का प्रभाव रहे, जहां तक कि विद्युत का कर है प्रभाव रहे, तो उसके क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट करो। तो एक तरफ विद्युत बल रेखाएं, एक तरफ चुंबकीय बल रेखाएं, जो हम पढ़ाए आए हैं पहले क्वेश्चन में। विद्युत बल रेखा, चुंबक तो तीसरे यूनिट में है, तो वो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि यह धन आवेश से प्रारंभ होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे धन आवेश से तो प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और विद्युत में प्लस और माइनस चलता है, धन और ऋण। चुंबक में क्या चलता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखो, यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? समाप्त होती है। यह खुले वक्र होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? खुले, यानी प्लस से माइनस की ओर तो जाती हैं और माइनस से प्लस की ओर वापस नहीं आती हैं, इसलिए क्या होती है? खुले वक्र, ठीक है। ऐसा होता है कि विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो प्लस से ये माइनस की तरफ तो जा रही है, लेकिन माइनस से प्लस की ओर वापस नहीं आती है। क्या आ गई? खुले वक्र होती है। यह बंद वक्र होती है, जो बंद वक्र होती है। चुंबक में क्या होता है? एन और एस चलते हैं, एन और एस। तो एन से एस की ओर बाहर जाती है, लेकिन अंदर वे वापस लौट के आती है, एस से कहा? एन की ओर। तो ये क्या हो जाती है? बंद वक्र होती है। यह चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती है। जो विद्युत बल रेखा है वो चालक के अंदर नहीं रहती, ठीक है, चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती है। चालक के कहां चलती है? बाहर ही बाहर चलती है। बहुत सी निकल रही है, वे सब कहां चलती है? बाहर ही बाहर चलती हैं। लेकिन जे यह चुंबक के अंदर भी उपस्थित, चुंबकीय बल रेखा है, बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, लेकिन चुंबक के अंदर ये दक्षिण से कहां आती है? उत्तर की ओर आती है। तो ये चुंबक के अंदर भी उपस्थित होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखा होती है वे चुंबक के अंदर भी उपस्थित होती हैं। बाहर तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर वापस आती हैं। हाँ, यह सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे क्या? सदैव आवेशित पृष्ठ के लंबवत। यह किसी भी दिशा में निकल सकती है, जरूरी नहीं कि लंबवत ही निकले, लंबवत भी निकल सकती है और ये किसी भी दिशा में निकल सकती है। लंबवत होना इनका कोई अनिवार्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, वैसे तो हमारे हिसाब से ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? कि ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए बहुत इंपोर्टेंट है।
कोई अगर पूछेगा, यही पूछ दिया को विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कि उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर अंतर पूछ दे विद्युत चुम्बकी विद्युत बल रेखा और चुम्बकीय बल रेखाओं। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी समस्या हो वह बताएं। ठीक है, धन्यवाद। नहीं है समस्या तो फिजिक्स 12th क्लास जरूर लिख दें। ठीक।